मुखिया सरकार के आदेश को मानते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार के आदेश का कोई सम्मान नहीं करते हैं। मुखिया जी निजी भवन में हम लोग का मीटिंग कराते हैं। हम चाहते हैं सरकारी भवन जहाँ है तहाँ मीटिंग हो। किंतु आज तक लगी खुलबे नहीं किया। 6 महीना तो हो गया जीता हुआ सबका, किंतु आज तक लगी न खुला, न साफ, न सफाई, न कभी यहाँ पर किसी को बुलाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज एक्सप्रेस में अमित विक्रम। बिहार में सरकारी आदेशों का नहीं होता है पालन। एक तरफ सरकार आदेश निकालती है और दूसरी तरफ उसी आदेश की कॉपी को फाड़ दिया जाता है। यही स्थिति है बिहार के सभी पंचायतों की। मुखिया सरकार के आदेश को मानते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार के आदेश का कोई सम्मान नहीं करते हैं और जिससे जनता को काफ़ी परेशानी होती है। हम बात कर रहे हैं वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत की। आप सामने देख रहे हैं ये भव्य सा एक भवन बना हुआ है। ये पंचायत सरकार भवन है। सरकार ने पंचायत सरकार भवन बनाया कि पंचायत में का जो भी काम होगा, चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो आरटीपीएस काउंटर से जातीय आवासीय बनाना हो, या पंचायत में जो भी विकास का काम करना हो, सभी एक ही छत के नीचे होगा। जिसके लिए ये भव्य सा पंचायत सरकार भवन बनाया गया ताकि यहाँ पे मुखिया बैठे, पंचायत सचिव बैठे और किसान सलाहकार बैठे, कर्मचारी बैठे, आवास सहायक बैठे, सभी लोग यहीं पर बैठकर जनता का काम करें, जनता की सेवा करें। और इसके लिए बजाबते सरकार जो है वो गजट भी बनाती है, आदेश भी निकालती है। पंचायती राज पदाधिकारी के जो प्रधान सचिव हैं वो एक आदेश निकालकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, मुखिया को और पंचायत सचिव को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को, सभी लोगों को आदेश भी देते हैं कि जो भी अब जहाँ जहाँ पंचायत सरकार भवन बन चुका है वहीं अब वहाँ पे मुखिया बैठेंगे और सभी पदाधिकारी बैठेंगे, प्रखंड के और पंचायत के सभी पदाधिकारी वहाँ बैठेंगे और जनता का काम करेंगे। लेकिन ये जो भी आदेश है वो सिर्फ कागजों में है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आदेश पारित होता है वो सिर्फ कागजों में रह जाता है। ज़मीनी हकीकत है कि न पंचायत भवन खुलता है, न यहाँ मुखिया बैठते हैं, न जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठते हैं, न सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बैठते हैं और जनता अपने काम के लिए दर दर भटकती रहती है। आप देख रहे हैं ये पंचायत सरकार भवन बैठा है और कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, और ये वो लोग हैं वार्ड सदस्य जो नए जीत कर आए हैं। और इन लोगों की मांग है कि मुखिया जी, जो नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो मुखिया हैं, वो अपने आवास पर पंचायती राज का कार्यालय चला रहे हैं, मुखिया का कार्यालय चला रहे हैं। पंचायत सचिव को, आवास सहायक को, किसान सलाहकार को, सभी को अपने आवास पर बुलाते हैं और उनसे वहीं पर काम लेते हैं, जिसके कारण घूसखोरी बढ़ गई है। और जो लोग मुखिया के खिलाफ रहते हैं उन लोगों की वहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो पाती है। मुखिया जी की इतनी दबंगई है कि जो लोग, जो वार्ड मुखिया जी के पक्ष में नहीं हैं, वो उन लोगों का काम अगर कुछ होता है तो वहाँ के जो पदाधिकारी, जो मुखिया जी के आवास पर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत का जो कार्यालय चल रहा है, वहाँ पे पदाधिकारी उन लोगों का काम नहीं करते हैं। ये ज़मीनी सच्चाई है और ये करीब करीब पूरे बिहार के पंचायतों की कहानी है कि जहाँ मुखिया जी अपने घर को ही पंचायत सरकार भवन बना के रखा हुआ है और पंचायत का कार्यालय वहीं पर चलाते हैं और जो भी पंचायत स्तरीय कर्मचारी है सबको वहीं पर बिठाते हैं। ये कहीं ना कहीं कमीशन का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जब पंचायत के जो अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, कृषि सलाहकार हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, आवास सहायक है, जब मुखिया जी के घर पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर मुखिया जी के पक्ष का काम करेंगे, आम जनता का काम नहीं करेंगे। इसको लेकर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो सभी वार्ड है, करीब 11 वार्डों ने एक आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचलाधिकारी, करीब करीब सभी लोगों को एक आवेदन लिख के दिया कि मुखिया जो नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो मुखिया अपने आवास पर पंचायत की जो सरकार चला रहे हैं, पंचायत का कार्यालय चला रहे हैं, उसको अविलंब बंद करके पंचायत सरकार भवन जो इतना भव्य बिल्डिंग बना हुआ है, भव्य ये मकान है, आप देख रहे हैं, सुंदर भी बना हुआ है, यहीं पर इसको खोला जाए और यहीं पर सरकार का काम, जनता का काम किया जाए। और लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि सरकारी आदेश आने के बावजूद भी अभी तक पंचायत सरकार भवन का ताला भी नहीं खुला है और यहाँ पे मुखिया, पंचायत सचिव, कृषि सलाहकार, राजस्व कर्मचारी, आवास सहायक, ये कोई यहाँ पे नहीं बैठता है। स्थिति जो पंचायत सरकार भवन की जो है वो गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है, आप देख रहे हैं, अव्यवस्था। हम सारी अव्यवस्था आपको दिखाएंगे, गंदगी भी दिखाएंगे कि अभी तक की ये पंचायत सरकार भवन बंद तो गया है लेकिन कहीं कोई सफाई नहीं है। आप सामने देख रहे हैं ये पंचायत सरकार भवन का जो बना हुआ है नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत का, साफ सफाई नहीं है, ये जंगल झाड़ उगाया है, चारों तरफ गंदगी है। पंचायत सरकार भवन को चालू होना था, सरकारी आदेश भी आ गया था, लेकिन अभी तक ये जो स्थिति है वो इतनी खराब है, इतना लाखों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को बनाया गया था, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये आने का रास्ता है और देख रहे हैं यहाँ पे कचरा है, चारों तरफ जो है सो गंदगी है, जंगल झाड़ उग चुका है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा काम करने की है, ये बात सही है कि सरकार की मंशा काम करने की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं ये जो वेंटिलेटर बना हुआ था ये तोड़ दिया गया है। यही स्थिति है नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के पंचायत सरकार भवन की जो प्लास्टर झड़ रहे हैं क्योंकि रखरखाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये प्लास्टर झड़ गया है, जंगल झाड़ उगा हुआ है। सरकार की मंशा काम करने की है, ये बात सही है कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन प्रखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण मुखिया जी अपना कार्यालय अपने आवास पर चला रहे हैं। और ये पंचायत सरकार भवन जो बना हुआ है, जहाँ पे सभी लोगों को बैठकर जनता का काम करना था, जनता के भले के लिए काम करना था, आज ये बदहाली के कगार पर है। चारों तरफ प्लास्टर टूट चुका है, आप देख रहे हैं, अव्यवस्था है। कहीं ना कहीं जनता भी ये सवाल पूछ रही है सरकार से कि इतना पैसा खर्च करके आपने ये सरकारी भवन बनाया तो इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकारी आदेश है। देख रहे ये प्लास्टर झड़ चुका है, ये वेंटिलेटर टूट चुका है। सरकारी आदेश है कि सभी पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन में बैठकर जनता का काम करेंगे, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं तो जो आदेश आता है कागज में, वो कागज में ही रह जाता है, जमीन पे वो आदेश उतर कर नहीं आता है। हमारे सामने कुछ प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, आप देख रहे हैं सभी के हाथ में एक ज्ञापन है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी राजा पाकर में जो है ये जो आपको एक मिनट ये आपको पंचायती राज पदाधिकारी राजा पाकर के द्वारा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग को एक लेटर इशू किया गया है। लेटर इशू करने का तारीख है वो 23/5/2022 है। 23 मई 2022 को एक चिट्ठी यहाँ के पंचायत सचिव को दी गई है कि आप पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग के कार्यालय का संचालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई डेट नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि अधिकारी भी जो चिट्ठी लिखते हैं अपने से नीचे वाले कर्मचारी को, तो उसमें तारीख स्पष्ट नहीं करते हैं कि किस तारीख से नारायणपुर बुजुर्ग का जो पंचायत सरकार भवन है ये किस तारीख से चलेगा।
एक बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें तारीख स्पष्ट नहीं है कि किस तारीख से पंचायत सरकार भवन में पंचायत कार्यालय को चलाना है। एक बड़ा प्रश्न ये है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि पंचायती राज पदाधिकारी जो राजा पाकर के हैं, उन्होंने पंचायत सचिव को जो चिट्ठी लिखी है वो नारायणपुर बुजुर्ग के जो पंचायत सरकार भवन है उसके संचालन के लिए लिखी है। तो ये अच्छी पहल है। हम इस बारे में कुछ वार्डों से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है राजा राम बाबू राम, वार्ड 10 के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, और इन्होंने ही एक चिट्ठी जो है सभी वरीय पदाधिकारियों को लिखा था कि नारायणपुर बुजुर्ग में जो पंचायत सरकार भवन है उसमें ही पंचायत कार्यालय चलाया जाए। हम बात करेंगे राम बाबू राम से कि आप क्या मुद्दा क्या है, क्या मामला है? जब मुखिया जी निजी भवन में हम लोग का मीटिंग कराते, हम चाहते हैं सरकारी भवन जहाँ है तहाँ मीटिंग हो। हम लोग अगर उतने नहीं जाते हैं सरकारी भवन पर, मुखिया जी नहीं आते, ये भवन सब दिन के लिए बंदे रहता है, तो हम लोग उतने जाते हैं तो वो अपना फेवर के लिए बोलते हैं जैसे करना है वैसे करना है। हम लोग नहीं बोले तब हम दरखास्त सरकार द्वारा दिए। बड़ी बात है। राम बाबू जी का कहना है कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो मुखिया जी अपने फेवर में काम करवाते हैं। बड़ी बात है, जब सरकार ने भवन बना के दिया है, जब आपके पास जगह है तो वहीं बैठना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। और भी हमारे पास वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? 5 नंबर वार्ड। 5 नंबर वार्ड से हाँ। नारायणपुर बुजुर्ग की 5 नंबर वार्ड की वार्ड सदस्य पूनम देवी जी, क्या आप लोग की क्या शिकायत है? शिकायत है कि जो भी काम हो मुखिया जो है वो अपने बुलाकर बैठक करे, जो भी काम है हम लोग को बताए कि ये काम आपका है, आप लोग बैठ के सब एक जगह निजी मामला में निकाले। जो भी काम मेरा गांव समाज में हो जो किया जाए अच्छा रूप से, जो कोई मौका शिकायत नहीं मिले कि मेरा गांव में 5 नंबर वार्ड में जीती है पूनम देवी तो कोई काम नहीं की है। हम चाहते हैं अपने गांव समाज को अच्छे तरह से सजा के काम करें। ये तो अच्छी बात है। आपकी जैसे ये पंचायत सरकार भवन को लेकर क्या शिकायत है? क्या मुखिया जी यहाँ पे बैठते हैं? नहीं, मुखिया जी कभी बैठे नहीं, बैठते तो ये हाल रहता हम लोग का भवन का कहते ऐसा परिस्थिति नहीं रहता, किंतु आज तक लगी खुलबे नहीं किया। 6 महीना तो हो गया जीता हुआ सबका, किंतु आज तक लगी न खुला, न साफ, न सफाई, न कभी यहाँ पर किसी को बुलाया गया है। बड़ी बात है। पूनम देवी जी का कहना है कि 6 महीना से ऊपर हो गया हम लोग को जीते हुए, और अभी तक ये पंचायत सरकार भवन खुला नहीं है। हम लोग भटकते रहते हैं, मुखिया जी के यहाँ जाते हैं तो मुखिया जी अपने फेवर में काम कराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे पदाधिकारी वहीं बैठते हैं, पंचायत सचिव भी वहीं बैठते हैं, तो और उनका दबाव रहता है कि हम जो बोले उसी कागज़ पे आप लोग साइन कीजिए, जिसके लेके जनप्रतिनिधियों में शिकायत है कि हम जीत कर आए हैं, जनता हमसे सवाल पूछती है कि आपने क्या काम किया, और जब हम कोई काम नहीं बता पाते हैं तो जनता हमारा मजाक बनाती है, जनता हमसे रूठी हुई है रहती है, हमारा मतलब हमारी शिकायत होती है, हम जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम और भी हमारे सामने है वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। किस पंचायत की हैं आप? नारायणपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड का मेरा नाम सुधा कुमारी है। सुधा कुमारी है, वार्ड नंबर 12 नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत की हैं। क्या आप लोग के जो आवेदन दिए हैं सरकार को, क्या मामला क्या है? मामला यही है कि मुखिया जी ऐसे अपना मनमानी करते हैं, वार्ड का कोई मतलब कि वैल्यू नहीं है। हम लोग का यही मांग है कि अपना वार्ड के कुछ अपना आपके अभी तक वार्ड में कौन कौन सी योजना चल रही है, कोई जानकारी है? कुछ मालूम ही नहीं है। वार्ड के मतलब कोई यहाँ पे खोजे नहीं है। जो पुराना वार्ड जी है वही अपना मतलब कि मनमानी। आपके वार्ड में अभी नल जल का टावर चल रहा है? कुछ नहीं, हमको कुछ वो योजना है मालूम ही नहीं है कि क्या हमारा जो पुराना वार्ड है नल जल का टावर लगवाए हुए हैं? नहीं लगा हुआ है, खाली और नल का मतलब कि टंकी लगा हुआ है और नल है, बस पानी चलता ही है। पानी चलता है। हाँ, लेकिन लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं? पानी मिल रहा है, मतलब कि हम जो नई बनी वार्ड तो हमको कुछ मतलब कि वो योजना मालूम होना चाहिए ना कि हाँ हम जीत के आए हैं, तो हमको कोई ऐसा चीज का मालूम नहीं है अभी तक। जी हाँ। सुधा देवी जी का कहना है कि हम जीत कर आए हैं। पुराना वार्ड ने अभी तक हम लोगों को कोई हस्तांतरण नहीं किया है, खासकर नल जल योजना जो वार्ड के द्वारा ही चलाना है, उसके बारे में भी हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली है। किन लोगों को पानी मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है, ये कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। आपको नल जल का चाबी मिल गया है? मतलब काम
जो है पंचायत में, हमको कोई ऐसा चीज का मालूम अभी नहीं हुआ है। मुखिया जी न देंगे कि हाँ इनका कहना है कि पंचायत में नल जल के अलावा नल जल के सभी वार्ड को बैठ के बताना चाहिए कि हाँ ये चीज का काम है, आप लोग आइए, बैठक है ये चीज का, उस चीज का हमको कोई चीज का मालूम नहीं। मुखिया जी बताएंगे और कौन बताएंगे? मुखिया बेबी देवी बताएगी ना, बेबी देवी बताएगी कि हाँ आपको ये चीज का काम है, आप आइए हमारे पंचायत नारायणपुर पंचायत में बैठिए और सभी आदमी बैठ के एकता बनाए और काम पब्लिकों को दे, समझे। बड़ी बात है। ये सुधा देवी का कहना है, सुधा देवी का कहना है कि जो मुखिया है बेबी कुमारी जी, वो हम लोगों को कुछ बताती नहीं है कि पंचायत में क्या काम चल रहा है, आपके वार्ड में कौन सा सरकार का काम चल रहा है, कौन सी योजना आई हुई है जिस पे काम करना है, जिससे जनता में भी असंतोष रहता है और हम लोग भी जनता से लगातार ये शिकायत सुनते रहते हैं। नल जल का काम इनके यहाँ पूरा हुआ है, चाबी मिल गई है, लेकिन नल जल का संचालन कैसे करना है ये भी इनको जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। कहीं ना कहीं बड़ी बात है, सरकार लगातार सक्रिय है जनता के भले के लिए काम करने के लिए, लेकिन स्थानीय स्तर पे वार्ड और मुखिया में जो तालमेल की कमी है, जो समन्वय नहीं बन पा रहा है, ये जिसके कारण जनता के काम में दिक्कत हो रही है। जाति और आवासीय जो है वो उसको बनाने के लिए जनता कहाँ जाती है? ब्लॉक में आपके यहाँ आरटीपीएस काउंटर चलता है? चलता है। हाँ। आरटीपीएस काउंटर तो नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत में चल रहा है, लेकिन वो कहाँ चलता है, किसके आगे? पंचायत भवन में। पुराना पंचायत। हाँ पुराना पंचायत भवन में। अच्छा, ये जानकारी आप लोग है कि इस पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हो चुका है क्या? जानकारी है? हम लोग का नहीं मालूम है। क्या उद्घाटन हुआ है इसका? हम लोग का नहीं मालूम है उद्घाटन हुआ है कि नहीं, अभी नहीं मालूम। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नए जीत के आए हैं। पुराने समय में 6 महीना पहले क्या काम हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं है। नए वार्ड सदस्य हैं। हम एक और वार्ड सदस्य हमारे सामने है। किस वार्ड की हैं आप? क्या नाम है आपका? शशि देवी नाम। सती देवी जी, जो आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुखिया जी अपने घर पे पंचायत का जो ऑफिस खोले 4 गुंडे 10 गुंडे पाले हुए हैं, गुंडा से काम करा रहे, वार्ड को कुछ लगाए भी नहीं कर। बड़ी बात है। शशि देवी जी का कहना है कि 4 गुंडे पाले हुए हैं और उन्हीं से काम कराते हैं, हम लोगों की कोई पूछताछ नहीं है। कभी जो शिकायत आपने पंचायती राज पदाधिकारी से किया है, कभी उनसे मुलाकात हुई पंचायती राज पदाधिकारी से, कभी मिले उनसे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं। नहीं। मुखिया जी अपने बोले हैं, लेकिन ये अभी नया कल से इंडा का काम करा है वार्ड में, वार्ड को जानकारी नहीं है। मुखिया कराने आए हैं, पूछे जे कौन कराया, तो बोला जे मुखिया कराया। बुलाइए मुखिया कौन है, कोई नहीं आया। शशि देवी जी का कहना है कि वार्ड में हमारे जो है वो जो ये इंडा का काम जो हो रहा है, ये किस योजना से, मनरेगा से हो रहा है क्या? क्या चीज से करे, कुछ बतलावे नहीं किया। लेबर लोग का भाग चल गए। बड़ी बात है। शशि देवी जी का कहना है कि हमारे वार्ड में इंडा का काम हो रहा था। हमने पूछा कि किस योजना के तहत काम हो रहा है, तो लेबर कुछ बताए नहीं, भाग गए, ठेकेदार भी भाग गए, मुखिया जी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिससे असंतोष की भावना है। निश्चित तौर पे असंतोष होना जायज है। वार्ड के प्रतिनिधि हैं, वार्ड की जनता इनसे पूछती है। ये हम इनसे पूछते हैं, क्या आपको नल जल का चाबी मिला है क्या? नहीं मिला है, नल जल का चाबी हमको नहीं दिया है। मांगे तो बोल रहा है कि नल जल का चाबी मिल जाएगा, किंतु मिलता नहीं है, समझे, कोई देने के लिए तैयार नहीं। आपका नल जल चालू है? हम लोग का नल जल चालू है। कितना कनेक्शन हुआ, कोई जानकारी है आपको? ये भी कलेक्शन नहीं जानकारी है। मतलब आपके वार्ड में कितने लोगों को पानी का कनेक्शन मिला हुआ है, इसकी कोई जानकारी है आपको? पूरे आदमी को मिला है, 4-5 आदमी की कमी है। पूरे आदमी मतलब कितने? एक टावर से 200 आदमी को देना था। मेरा में 2 गो है, मेरा में 2 नल जल है। दो टावर है। हाँ, 2 टावर है। तो एक भी टावर का आपको नहीं मिला है? नहीं, चाबी हमको नहीं मिला है। इनका कहना है कि एक भी मतलब 2 टावर है, लेकिन एक भी टावर, हाँ, इनको एक चाबी मिल गया है, एक चाबी नहीं मिला है। चाबी नहीं मिला। वो चाबी क्यों नहीं मिला? वार्ड तो दोनों का एक ही है। तो वार्ड दोनों का एक ही है, तो वो बोलते हैं कि जे मिल जाएगा, अपना मनमानी करते हैं, बोलते हैं कि क्या चाबी लेगा, आके तो वार्ड मेरा फील्ड में घूम के दिखा दे। हमको धमकी भी दिया जाता है इस बारे में, वार्ड चाबी के लेके।
चाबी को लेकर, नल जल को लेकर इनको धमकी भी मिल रही है कि आओ मेरे फील्ड में तुम्हें दिखा देते हैं। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे लापरवाही है, खासकर मुखिया की लापरवाही सामने आ रही है कि जो जीते हुए वार्ड सदस्य हैं उनके साथ समन्वय नहीं है, उनके साथ कोई वो नहीं है। एक सामने हमारे एक और वार्ड है, क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर जी, किस वार्ड के हैं आप? हम 2 नंबर वार्ड के। 2 नंबर वार्ड के। कामेश्वर जी, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आपके वार्ड में नल जल योजना चालू है? चालू है। चालू है। हाँ, 4 दिन से जो है ना पानी बंद था। मैं मुखिया जी को और एजेंसी को फोन करते करते थक गया। अभी तक जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम 6000 रुपया लगा के जो है ना सब ठीक कराए। 6000 रुपया अपना लगा है क्या? पुराना वार्ड जो है आपका, वो कितने लोगों को कनेक्शन दिया था, कोई जानकारी है? हाँ, पुराना हम ही है, 155 आदमी। 155 आदमी। हाँ। अच्छा, चलिए, तो आप मतलब आप पुराने वार्ड हैं। दूसरा बात कि मुखिया जी जो है दूसरे को रख के जो है ना एक सुरक्षा खनवाए हैं, जो आज 2 महीना से पड़ा हुआ है। अगर उसमें कोई बच्चा गिर जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? वो तो हम ही पर जाएगा ना। बड़ी बात है। कामेश्वर ठाकुर जी का कहना है वार्ड 2 के हैं और ये पुराने वार्ड है। इनका कहना है कि मेरे वार्ड में एक सोख्ता खोना गया, वो खुला है, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो जाएगी, मेरे ऊपर आएगी। मुखिया जी किससे क्या शिकायत है? क्योंकि आप सभी लोग, मतलब मुखिया जी 11 वार्ड के लोगों ने लिख कर दिया है कि पंचायत सरकार भवन नहीं चलता है। क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ पंचायत में जो नहीं बैठते हैं मुखिया जी अपने, हम लोग कहाँ जाएं? वहाँ हम मुखिया जी कहते हैं। और इसके बाद जो है ना वहाँ निजी भवन में जाते हैं तो लोग जो है ना धमकी देते हैं कि जहाँ जाना है जाओ। जहाँ जाना है जाओ। मुखिया जी की यही धमकी है सभी वार्डों को। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बड़ी बात है। ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं वो मुखिया जी का उनसे सेटिंग है, जिसके कारण जो है सो वार्ड के लोग जो है ठगे महसूस कर रहे हैं। एक और हमारे सामने, क्या नाम हुआ आपका? मुंशी पासवान, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। हाँ। मुंशी पासवान जी हमारे सामने हैं, वार्ड नंबर 6 के हैं। मुंशी जी, क्या समस्या आ गई है? मुखिया जी से इतनी नाराजगी क्यों? समस्या तो यही है जो अपना प्राइवेट निजी अपना ऑफिस बनाए हुए हैं। अपना बारी बारी से सबको एक एक बुला करके अपना मर्जी से अपना जो काम करवाते हैं चमचे बेलचे से कराते हैं। हम लोग को आज तक कोई खबर नहीं मिलता है, ना कोई काम का, ना कुछ। कोई खबर नहीं, कोई काम नहीं मिलता है, चमचा बेलचा से काम करवाते हैं और मुखिया जी अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। वार्डों को साइड कर दिया है और वार्ड में जो भी योजना चल रही है उसकी कोई जानकारी वार्डों को नहीं मिलती है। और कुछ सामने नहीं आते, मुखिया पति सारा काम कराते हैं। ये तो खैर जनरल है आजकल। जहां महिला मुखिया है वहां उनके पति ही काम कर रहे हैं। ये सरकार लाख कोशिश कर रही है। सरकार ने आदेश भी किया है कि जहां मुखिया, मतलब महिला मुखिया है, वो स्वयं सारे कामों को देखे। लेकिन अब घर की व्यवस्था तो आप नहीं बदल सकते हैं ना। अब जहां पत्नी है वहां पति तो करेगा ही। देखिए, अब वो तो घर की बात है क्या। लेकिन ये जिम्मेदारी मुखियान जी की है। मुखियान जी की है, नाम तो मुखियान जी का खराब हो रहा है ना। महिला सीट है, सरकार महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे महिला के नाम पे पुरुष ही मजबूत हो रहे हैं। पुरुष ही मजबूत हो रहे हैं, मतलब मुखियाइन है लेकिन सरकार मुखिया जी चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुखियाइन तो है, मुखियाइन बेबी कुमारी है, लेकिन उनके पति अमरेश कुमार जी सरकार चला रहे हैं नारायणपुर बुजुर्ग का। और कोई सभी को हरका के रखे हुए हैं, सभी को डरा के धमका के रखे हुए हैं कि आप लोगों को कोई जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। अपना सिंडिकेट रखे हुए हैं, गुंडा पाल के रखे हुए हैं, जैसा आरोप वार्ड के लोगों का कहना है। नया बिहार न्यूज आपको आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के पंचायत सरकार भवन, जो पूरी तरह निर्मित है, आप देख रहे हैं, ये पूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई बैठता नहीं है। 6 महीना इन लोगों को जीते हुए हो गए। इन लोगों का कहना है कि ताला भी नहीं खुला है, ताला लगा हुआ, आप देख रहे हैं, सब गेट है, ताला लगा हुआ है और अंदर से सब कुछ लॉक है। हमारे सामने एक वार्ड और है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्र सिंह। किस वार्ड के हैं आप? 7 नंबर। अरे, आप ही के वार्ड में तो पंचायत सरकार भवन है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने बिजेंदर जी, क्या बिरचंदर सिंह जो है हमारे वार्ड 7 के वार्ड सदस्य, इन्हीं के वार्ड में पंचायत सरकार भवन नारायणपुर बुजुर्ग का बना हुआ है। अब इनसे जानेंगे कि इनकी क्या दास्ता है, इनकी क्या समस्या है। क्या बताइए? पंचायत सरकार भवन चालू होना चाहिए, और कुछ करना नहीं है। यहाँ सारा कर्मचारी रहे, सारा वार्ड मेंबर जितना प्रतिनिधि रहे यहाँ रहे एक छत के नीचे।
यही होना चाहिए। बड़ी बात है, सरकार की जो सोच है उसको जमीन पे उतरना होगा। नारायणपुर बुजुर्ग जो राजा पाकर का एक पंचायत है, पंचायत सरकार भवन बना। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ जमीन की कमी थी, लेकिन कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बना, और लेकिन ज़्यादातर पंचायत सरकार भवन बंद है, और उसकी जगह ऑफिस जो है वो मुखिया जी के घर पे चल रहा है। मुखिया जी अपने लोगों से काम करवाते हैं, दलाल सेट कर रखे हैं, सिंडिकेट सेट कर रखे हैं, कई सारी समस्याएं हैं जिस पे बात करेंगे। हमारे सामने हैं वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य हैं, कि जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, वार्ड 3 के आप वार्ड सदस्य हैं, न्यू फेस, इस बार पहली बार जीते हैं, पहली बार जीते हैं, बहुत उत्साहित है। समस्या क्या है? सब लोग तो कह रहा है कि पंचायत सरकार भवन नहीं खुल रहा है। सही बात कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं सही है, 100%। मांग क्या है? मांग क्या रखे हुए? देखिए, पहले तो इसमें जो करप्शन है उसको खत्म किया जाए, जिला से लेकर ब्लॉक तक। ये दोनों करप्शन ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि सब करप्शन कैसे ठीक होगा? मुखिया जी तो अपना घर सरस मतलब ये कार्यालय चला रहे हैं। हो जाएंगे ना। जब डिमांड हो रहा है कि सरकारी पंचायत भवन में आकर बैठे, तब सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब लोग आएंगे यहाँ पर ही। सिस्टम में तो भ्रष्ट है। आपका कहना है संजय जी का कि सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण मुखिया जी अपने घर पे ही पंचायत सरकार भवन चला रहे हैं, पंचायत की सरकार चला रहे हैं। मुखिया जी यहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे, पदाधिकारी बैठना शुरू कर देंगे, कर्मचारी बैठना शुरू कर देंगे, पंचायत के जनप्रतिनिधि बैठना शुरू कर देंगे, पंचायत के कर्मचारी बैठना शुरू कर देंगे, सारा भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, जनता को पारदर्शी रूप में काम मिलेगा। ये मांग एकदम सही है। सबसे बड़ी बात है कि जब पंचायत सरकार भवन बन चुका है, और वो पूरी तरह बन चुका है, आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत बिल्डिंग बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सारा कुछ बना हुआ है, इतना सुंदर बिल्डिंग। आज रख रखाव के कारण जो है वो अव्यवस्थित हो रहा है, प्लास्टर चल रहा है, बिजली की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आप देख रहे हैं पोल लगा हुआ है, तार भी यहाँ पे सरकार ने दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर परेशानी क्या है? मुखिया जी इसमें क्यों नहीं बैठ रहे हैं? पंचायत के पंचायत सचिव इसमें क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब पंचायत सचिव को ही देना पड़ेगा, और पंचायत पदाधिकारी को ही देना पड़ेगा, पंचायत कर्मचारियों को देना पड़ेगा, मुखिया जी को देना पड़ेगा। वार्ड जो पूछ रहे हैं वो अपने हक की बात कर रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं, जनता के हक की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ बैठेंगे, जनता हमारे पास आएगी, हम जनता का काम करके देंगे, जनता में खुशहाली आएगी, जनता खुश रहेगी, सरकार की योजना जन जन तक पहुंचेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो मुखिया है यहाँ का, या किसी भी पंचायत के मुखिया है, वो पूरे सरकार को उलटफेर कर देते हैं। किसी भी पंचायत के मुखिया, खासकर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के मुखिया अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने दबंगई का इस्तेमाल करके पंचायत सरकार भवन में सरकार न चला के अपने निजी आवास पर पंचायत की सरकार चला रहे हैं, जिससे वार्डों को दिक्कत हो रही है। वहां जाते हैं, वहां हुटिंग होती है, वहां इनको भगा दिया जाता है। जो वहां दलाल हैं वो इनको ये काम लेकर जाते हैं, काम नहीं करने देते हैं, और जो इनके वार्ड में जो काम आया हुआ है या हो रहा है उसकी भी इनको जानकारी नहीं मिलती है। आप देखिए क्या आगे, क्योंकि एक आदेश आया है, इस आदेश के आलोक में हम पंचायती राज पदाधिकारी से भी बात करेंगे कि सर इसमें आपने कोई डेट नहीं दिया है कि किस डेट से ये नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत का पंचायत सरकार भवन चालू होगा, तो हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वार्डों की जो शिकायत है वो जायज है, और इस पे अविलंब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। नया बिहार न्यूज से मैं अमित विक्रम, राजा पाकर प्रखंड, वैशाली।